नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर पर, जहां पर संविधान बचाओ एक रैली होने जा रही है 5 नवंबर को रामलीला मैदान में। इसके संदर्भ में डॉक्टर उदित राज जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, और उन्होंने बताया कि जो 5 नवंबर को जो हमारी रैली होगी उसमें काफ़ी संगठन बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उस रैली में कौन कौन संगठन आते हैं। डॉक्टर उदित राज जी के साथ में आज हम उदित राज जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं 5 नवंबर रैली की क्या रूपरेखा है। जी देखिए, आपने सवाल ऐसा पूछा, उसका जवाब ये है कि कौन कौन लोग आते हैं। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी आ रहे हैं, इंद्रजीत यादव जी आ रहे हैं, केसरी सिंह जी आ रहे हैं। ये बड़े बड़े संगठन आ रहे हैं और रामलीला मैदान 5 तारीख को हम भर देंगे। और हमारी जो मांगे हैं, संविधान बचाने का, पुरानी पेंशन बहाली का, जाति जनगणना है और महंगाई बेरोजगारी तो मुद्दा है ही है। इन सारी मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ हैं डॉक्टर ताजुद्दीन जी, ये अपनी तैयारी के बारे में विशेष बता देंगे। जो कांग्रेस पार्टी के राहुल जी का जो मोहब्बत की दुकान है, आपको लगता है कितनी चल पड़ेगी? देखिए, ऐसा ये तो आज अपनी मुद्दे की बात है। मोहब्बत की दुकान सभी को चलाना चाहिए और जनता को समझना चाहिए, और जनता उस दुकान को आगे चलाए, हम भी आगे चलाएंगे। तो कौन कौन से संगठन आ रहे हैं, ज़रा थोड़ा बता दीजिए। आप इनसे बात कर लीजिए, ये बताएंगे। जी, मैं बताता हूँ। देखिए, किसानों के बाद हिंदुस्तान के अंदर दूसरा नंबर बुनकर समाज का है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुनकर समाज का पूरे हिंदुस्तान का एक नुमाइंदगी करता हूँ। पूरा बुनकर समाज दिल्ली एतराफ़ के 150 किलोमीटर के एरिए से, चाहे वो मुरादाबाद का एरिया हो, अमरोहा हो, नौगांवा हो, बछराइयों हो, धनौरा हो, जो आसपास के हमारे हापुड़ हो, सब जगह से। आप कोई संगठन चलाते हैं या किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं देखिए संगठन चलाता हूँ। किस नाम से? अंसारी पंचायत के नाम से, और मैं SC/ST कमीशन में रहा हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर भारत सरकार में 2 टर्म रहा हूँ। लोकनायक भवन खान मार्केट में बैठता था। तो अब जो 5 नवंबर को रैली है, क्या रूपरेखा है इसकी, और क्या मांगे हैं सरकार से, जिसको लेकर के आप इस रैली को करने जा रहे हैं, या फिर एक अपना संगठन खड़ा करना चाहते हैं? हमें संगठन खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, संगठन हमारा खड़ा है। हमारी एक ही मांग होगी इस सरकार से कि आर्टिकल 341 में आप मज़हब की बुनियाद पे नहीं, जाति की बुनियाद पे आरक्षण मुसलमानों को भी दो। अगर एक हिंदू खटीक को आरक्षण है, एक हिंदू जुलाहे को आरक्षण है, तो मुसलमान जुलाहे को क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए? एक ही लाइन है कि मज़हब की बुनियाद पे नहीं, जाति की बुनियाद पे आरक्षण मिलना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं और कौन सा संगठन चलाते हैं? जी, मैं अखिल जदुवंशी यादव महासभा चलाता हूँ, और पूरे भारत के हमारे 17 राज्यों में संगठन है। 17 राज्य के प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव हैं, जो रोहिणी सेक्टर 3 में रहते हैं। मैं गोरखपुर महानगर से आया हूँ, जहाँ जोगी जी का गोरखनाथ मठ है। हमारे विजेंद्र यादव की नेतृत्व में उदित राज जी की इस महारैली में संविधान बचाओ, समाज बचाओ, आरक्षण बचाओ, अपनी जातीय गति जनगणना के लिए मांग के ऊपर बड़ी तादाद में यादव समाज आ रही है। महेंद्र सिंह पांचाल कुम्हार समाज को लेकर के आ रहे, जो हरियाणा रोहतक में रहते हैं। हमारा माधुरी मौर्य जी कुशवाहा समाज को लेकर के बस्ती से आ रही हैं। हम लोगों के करीब 9 संस्थाएं अलग अलग के हम लोग आकर के अभी से दिल्ली से और अपने एरिया को संपर्क बना रखे हैं। हमारी यादव महासभा से करीब 25,000 से ज़्यादा लोगों के आने के अनुमान है। हमारे 17 राज्यों से लोग आ रहे हैं। हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं। यूपी से राज बहादुर सिंह जी लेकर आ रहे हैं, बिहार से राम अवतार जी लेके आ रहे हैं। 15 अगस्त 23 को प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय कहते हैं और लिखते हैं कि यह संविधान नकारा है।
तो प्रधानमंत्री ने बोला है, ये जो बोलते हैं करते नहीं, और कभी अगल बगल से कहवा देते हैं। तब से एक बड़ी खलबली है, खास तौर से दलितों में, पिछड़ों में और अल्पसंख्यकों में, कि यह संविधान बहुत दिनों तक रह नहीं पाएगा। आज की स्थिति है कि आगे या संविधान रहेगा या बीजेपी की सरकार रहेगी। बीजेपी की सरकार रहेगी तो संविधान नहीं रहेगा। जो इन्होंने तय कर लिया कि मुसलमान ईसाई इस देश में रह तो सकते हैं, पितृभूमि है लेकिन पुण्य भूमि नहीं। और गोलवलकर जो सबसे लंबे समय तक संघ के सरसंघ चालक थे, 43 वर्ष तक करीब करीब, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज जाने के बाद आज़ादी के हकदार अगर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक होंगे तो इससे अच्छा कि हम आजीवन गुलामी करूंगा, अंग्रेजों की गुलामी करूंगा। ये साक्ष्य के साथ देख ही सकते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें उखाड़ करके लाते हैं तो लाजमी है कि हम भी करें। वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो संविधान बदलने की कोशिश की थी, विरोध हुआ, हार गए, आगे संविधान में परिवर्तन नहीं होता। और 12 दिसंबर 1949 में इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का और संविधान का पुतला जलाया था। इंतजार है मई के लास्ट वीक 24 का, फिर सरकार बनी तो ये संविधान बदल गया। हम संविधान बचाने के लिए दिल्ली की रामलीला मैदान में 5 नवंबर को रैली कर रहे हैं। किस तरह से बैंक लूटा जा रहा है, किस तरह से कुटीर उद्योग और छोटे मझोले जितने व्यापार हैं सब खत्म कर दिए जा रहे हैं, नौकरियां खत्म करी गई, आरक्षण खत्म कर गई। वाहिद जी हैं हमारे बाएं बाजू में, और वसीम सैफी जी हैं, सैफी समाज के हैं, ये लोग भी शामिल हुए हैं। क्योंकि आज के समय में यह है कि अगर मुसलमान अपनी अलग से भी कोई रैली करती, सम्मेलन करता है, तो भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इतना इनका गंदा प्रचार है, कहा देखो, कहें प्रचार की देखो मुसलमान एक हो रहे, हिंदू एक हो जाए। वो अन्ना हजारे का जो ड्रामा था सिविल सोसाइटी के नाम से पूरे देश में बताया गया कि सिविल सोसाइटी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। ये सिविल सोसाइटी असली है, न कांग्रेस से हम आदमी ले रहे हैं, न समाजवादी पार्टी से, किसी दल से नहीं। ये रियल सिविल सोसाइटी है, वो फर्जी सिविल सोसाइटी है। तो ये सिविल सोसाइटी मैदान में आकर के अपना हिसाब मांगती है, हक मांगती है, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आगे आई है। देखिए, जहाँ तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक है तो आप सभी को मालूम है कि आज देश किस कगार पे जा रहा है। आज आपके बीच में मैं बहुत कड़वी और सच्ची बात कहने जा रहा हूँ इस माध्यम से कि आप में से शायद किसी आदमी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे जो आज हम वोट देते हैं, वोट का अधिकार वो संविधान पीठ के चेयरमैन थे, उसकी वजह से मिला। अगर ये हालत रही तो हमारे वोट का अधिकार भी छीन सकता है। उसको बचाने के लिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए आपके बीच में अल्लाह ने एक नया भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर उदित राज के रूप में दिया है। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ
कि आज डॉक्टर उदित राज ने किसी जाति और भेदभाव की बात नहीं की, बल्कि ये बात की है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो सब इकट्ठे हो गए रामलीला मैदान में। कोई सियासी जमात की बात नहीं की, ना समाजवादी पार्टी की, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, किसी की बात नहीं। जो दबे कुचले लोग हैं वो अपनी आवाज़ को उठाएं, और उठाने के बाद में संविधान बचेगा तो मुल्क बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो मुल्क नहीं बचेगा, और जब मुल्क नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से गवर्नमेंट आई है तब से कुछ ना कुछ चेंजेस हुए जा रहे हैं। जैसे कि शुरुआत के अंदर मॉब लिंचिंग का अपना शुरू हुआ कि शक्ल देख के, कपड़े देख के मॉब लिंचिंग होनी शुरू हो गई। उसके बाद में जब दोबारा इनकी सरकार चुनकर आई तो एनआरसी इन तमाम मुद्दों के ऊपर कहने लग गए कि भाई इन लोगों को बाहर करा जाए, नागरिकता से हटाया जाए, एनआरसी कानून लेकर आए। और अब जो इनकी तीसरी बार जो सरकार बनेगी तो इन्होंने पहले ही इंडिकेशन दे दिया है कि संविधान को चेंज करेंगे। और संविधान को चेंज करने का मकसद यही है कि कुछ लोगों के इसमें वोटिंग राइट काटे जाएंगे। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस रैली में भाग लेना है और संविधान को बचाना है। मैं एक बहुत बड़ी बात लाया हूँ जो मैंने मोदी साहब से भी मांग करी है। कल ही मुझे पता चला हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो 57 देशों से लड़ने जा रहे हैं। मैं कहता हूं हम भी आपके साथ हैं। जो 8 मिलिट्री के वहां पे उन्हें फांसी लग रही है उसके साथ में नहीं, कतर में जो 8 आदमियों को फांसी लग रही है उसके साथ एक कोई नहीं खड़ा हुआ। मैंने 5 तारीख को भाई साहब के साथ में खड़ा हुआ हूं और 7 तारीख को मैंने जंतर मंतर पे धरना देने जा रहा हूं कि वो 8 आदमियों को हिंदुस्तान लाया जाए। मैं नहीं मानता, हमारे 8 आदमी इतने अच्छे फौजी है और बड़ी उसमें है, उन्हें चाहिए कि उसके लिए लड़ाई लड़े, ना ये बात पहुंचाए कि 57 मुल्कों से लड़ोगे तुम तो एक मुल्क से जो इतना सा दिल्ली से भी ज्यादा है, उस 10% भी पॉपुलेशन नहीं है दिल्ली की, उस आदमी से अपने 8 आदमी ला के दिखा। योगी साहब और मोदी साहब का मैं शुक्रिया अदा करने तन मन धन से पहुंचूंगा। 8 आदमी नहीं ला जाते इनसे और हमारे लिए यहाँ पे बातें मिलाते। अरे मेरे हिंदू भाइयों, कान खोल के सुन लो, नौकरी आपकी गई, बिजनेस आपका गया, कारोबार आपका गया, हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम तो आज भी पिंचन लगाने वाले। हमारे समाज को तो कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों की तरफ देखो, अपने समाज की तरफ देखो। हम तो कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर रहेंगे, परसों भी मजदूर रहेंगे, मगर अपने हक के लिए मोदी जी से अपना हिस्सा मांगो। मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों को मेरा हिस्सा मिल जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हमें भी दे दो आप अपने हिस्से में से जो हमारा बनता है, वेलकम। मगर इतने टाइम लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों की है। सभी मीडिया वालों से कि 7 तारीख को वहाँ पहुँचे और 5 तारीख को रामलीला ग्राउंड में मैं डॉक्टर साहब के साथ में खड़ा हुआ हर चीज़ से। तो मैं ये चाहता हूँ कि 7 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक का जंतर मंतर का टाइम है। मैं जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। मैं तो अपने समाज के लिए गया था, उठाया और करूँगा अपने समाज के लिए। वहाँ गुलामी करने नहीं गया था। बीजेपी के बी टीम, बीएसपी, बी टीम, MIM, ये सब बी टीम। सर आपने ये बताया कि 12 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान और भीमराव अम्बेडकर जी का पुतला जलाया गया था जी, और आप RSS द्वारा जलाया गया था, आपने ये कहा है, और उसी RSS से पोषित उस पार्टी में आप चले गए। तो अब क्या गारंटी आप कह रहे हो हम 5 नवंबर को यहाँ पर रामलीला मैदान में एक अपना वो क्या करेंगे संगठन, अब क्या गारंटी आप पलटी नहीं मारेंगे? और पन्ना हजारों को नकली नहीं, पलटी मारने की बात नहीं। वहाँ जाकर के अपनी आवाज़ और प्लेटफॉर्म वहाँ जाके लाभ नहीं उठाया, एक बात है। दूसरी बात है, वहाँ जाकर के भी यही कहता था, वहाँ जाकर के उनका जी हजूरी नहीं करता, एक लफ्ज कोई दिखा दे।
आपने जब बीजेपी ज्वाइन की थी, अरे आप ये तो मैं तो कह रहा हूँ आपको, मुर्दे जो बैठे हुए हैं कांग्रेस समाजवादी बीएसपी में बैठे, एक शब्द नहीं बोलते उनके खिलाफ। अब मुर्दों को कर दीजिए। बात हो जाए कि समाज वो पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म है, एक बार इलेक्ट हो गया बस खत्म। नहीं, आप बीजेपी जब ज्वाइन की थी आपने, तब कांग्रेस के खिलाफ आपने बोला था कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस नहीं, ये मैंने बोला था। फिर आप कांग्रेस में आए, तब क्या वो अच्छी पार्टी हो आपको, तब तक क्या करते? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के दरवाजे, मैंने इसका जवाब पहले दे दिया। मैंने प्रयास बहुत किया कांग्रेस में जाने का, इसका मतलब मैं संसद में न जाऊँ। जब संसद बन गया तो उसी दूसरे दिन ही कहा मैं अब संसद सबका हूँ, बीजेपी का नहीं। मेरे लोकसभा में कम से कम आप जाके देखिए, मैं रोज ही कहता था कि मैं सबका एमपी हूँ। मैं आज भी जाकर कहीं एक नहीं दो तो मेरा वोट लिया, कौन सा उन्होंने एहसान किया हमारे ऊपर, मैंने कौन सा एहसान किया उनके ऊपर, अपनी बात कही। पर अभी आपने ये बोला था कि मैं अपने समाज की आवाज उठाने के लिए गया था, अभी आप कह रहे हैं अरे भैया आवाज, आप देखिए हर साल तो रैली उनके खिलाफ करता था, हर साल रैली करता था एमपी होकर। पता है आपको? आपको नहीं पता है। हर साल रैली करता था। और एक बार हुआ कि 2018 में रैली में सुबह सुबह उस दिन तो क्या कहूँ, और उस इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ रैली थी हमारी जबरदस्ती। सुबह जल्दी मोदी जी संसद में आते नहीं थे, उस दिन सुबह ही सुबह आ गए। हाँ भाई कैसी रही रैली आप, ये भी किया। दबाव नहीं बनाएंगे, भीड़ है इस समय, किसी चीज का असर नहीं है, केवल भीड़, जनता की ताकत, उससे मैसेज जाता है, वोट हिलता है। वोट जब वोट खराब होता है, वोट से डरता है सभी, और क्या है। और जनता में कोई लाठी डंडा कोई चलाएगा। देखिए, जैसा कि अभी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बताया गया कि संविधान बचाओ जो रैली है वो 5 नवंबर को रामलीला मैदान में की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जो डॉक्टर उदित राज जी हैं वो करेंगे। अब देखना ये होगा कि 5 नवंबर की जो इनकी रैली है वो कितनी सफल रहती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।